मौलाना फजल रहमान ने शोधा की तस्वीर की। ये जितने भी महाज तैयार हो रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ हो रहे हैं। ये सारे मौलाना बड़ी खालिस जामिउल अज़हरी मौलाना डीजल जो हैं वो किसको मुर्शिद मानते हैं? जिसकी बेटी टेरियन बाबा कहने को तरस गई है। एडमिरल साहब, एक महाज तैयार हो रहा है। महाज पहले ये तैयार हुआ, मोदी का हुआ तैयार इजराइल के साथ। बयानुल मरसूस के अंदर पाकिस्तान ने जंग लड़ी और इंडिया को हराते हुए हमने उनको भी शिकस्त दी। इसके बाद पाकिस्तान में भी एक महाज तैयार हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने पहले शोधा की तस्वीर की। उसके बाद अब सुनने में आ रहा है, फयाजुल हसन चौहान साहब का भी एक कल वीलॉग देख रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने कोई सीट शीट मांगी है और अलायंस करें पीटीआई के साथ। यहाँ पर भी एक महाज तैयार हो रहा है। अब ये जितने भी महाज तैयार हो रहे हैं ये रियासत तैयबा के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ हो रहे हैं। क्या नहीं, ये रियासत तैयबा के खिलाफ हो रहे हैं। आसिम मुनीर तो एक चेहरा है ना, लेकिन ये जो हैं ये उसूल को जो आसिम मुनीर जो है किनका सरबराह है? उस फौज का, उन जो है सियाचान पे लड़ने वाले मुजाहिदों का, उस रेगिस्तानों में लड़ने वाले मुजाहिदों का, उस हवा में उड़ने वाले राशिद मिन्हास और एम आलमों का, और जो है एयर मार्शल और हमारे नेवल चीफ और एयर चीफ, तो ये सब तो है, ये उनके चेहरे हैं ना। और नेवी के जो हैं, तो ये तो है रियासत मदीना के खिलाफ जिहाद है। और ये जो है ये बेटे, ये तो वो महाज है जो कि ये अबू जहल ने जो मदीना के खिलाफ, सरवरे कायनात के खिलाफ जो हैं कबाइल जो हैं जोड़े थे अपने साथ, वरना हजूर को मक्का छोड़ने की जरूरत क्यों पेश आती? ये महाज बन रहा है रियासत तैयबा का मुहासरा और नाटका बंद करने का। ये वही है जैसे सरवरे कायनात की जो है, आप देख लें कि हिजरत से पहले क्या हालत थी। वो जो है हजरत अबू तालिब भी गए जी, क्या बात है, खतीजातुल कुबरा भी गई, और ये थी हालत कि मक्का में उनको कोई पनाह में लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए हिजरत हुई। और उसके बाद जब बन गई वहां मदीना पे, तो फिर वहां पे उन्होंने क्या किया? जब मिसाके मदीना किया यहूदियों के, तो उन्होंने धोखा दिया फिर जब रियासत तैयबा बनी, तो रियासत तैयबा में कौन थे? वो अल्लाह के नबी के मतवाले, वो महाजरीन। और फिर रियासत तैयबा को किसने चलाया? अब कौन थे पहले उसके चीफ एग्जीक्यूटिव? मेरा महबूब, अल्लाह के महबूब, आमना के लाल, सरवरे कायनात, खातमुल नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उनके बाद उनके सहाबा, मुहाजिरीन, अंसार नहीं, नोट करो, मुहाजिरीन कौन? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत हसन, और फिर उसकी अल्लाह अपने नाना की सुन्नत को बचाने वाले वो जो है शहीद करबला, और जो है वो शहीद अकबर। वाह 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 वाह, शहीद अकबर, शहीद अकबर। तो ये जो महाज बन रहा है, ये जो है ओ भाई, मैं ऐसे नहीं कहता कि मौलाना को, ये जो महाज बन रहा है, ये जो है ना, ये सारे मौलाना बड़ी खालिस जामिउल अज़हरी, और ये फलाना बड़े करोड़ के जबरदस्त अरबी में तलावत करेंगे। और ये जो है महाज किसके खिलाफ में खड़े, किसके साथ हैं? ये यहूदी और मोदी, सामरी जादूगर और सामरी जादूगरनी के शौहर के साथ। बिल्कुल ठीक है। एडमिरल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप एक फौजी रह चुके हैं, एडमिरल रह चुके हैं। एडमिरल साहब, फौजी की ज़िंदगी जो होती है, हमने जो कुछ तो होती है बॉर्डर्स के ऊपर होते हैं, लाजमी बात अपनी जानों की हिफाजत नहीं करते। सियाचिन में भी होते हैं लोग, डिफरेंट महाजों में होते हैं।
कई दफा ट्रैवल करने में, पहुंचने में बहुत टाइम लगता है उन्हें वहां पर। बेटे तुम लोग जो है इतने घटिया सवाल करते हो कि तुम जो शहादत और फौज का बंदा जो है, आप इमेजिन करें कि यानी कि अगर कोई फौजी जो है वो खुज्जर से भर्ती हुआ है और सियाचिन पे जाना है, आप देख लें कि उसकी एनवायरनमेंट का डिफरेंस देख ले और वहाँ तक पहुँचने का डिफरेंस देख, और फिर वो वहाँ खड़ा है, बाप बीमार है तो पहुँच सकता है, माँ मर रही है तो पहुँच सकता है। और इसी तरह वो सबमरीन है, वो उधर कोचीन के आगे खड़ी है और बाप मर रहा है, माँ मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, पहुँच सकते हैं। और वो जो MM आलम और राशिद मिन्हास वो हवा में जो है वो वो 1 मिनट में 5 जहाज गिराने वाले। ओ बाबा तुम जो है ना, वो जज्बा जो है ना, ये जज्बा ही है शहादत का। और यही तो जज्बा था जिसने के खालिद बिन वलीद, हजरत उमर खत्ताब जैसे बंदे को कहा कि ऐ मौला मुझे शहादत दे, क्योंकि अल्लाह अपने कुरान में फरमाते हैं कि शहीद के खून का कतरा जमीन में गिरने से पहले शहीद की जो ठप्पा लग गया वो जन्नत में चला गया। तो वो हाथ उठा के कह रहे हैं। और फिर ये देखिए क्या है, वो ही यानी कि उमर बिन खत्ताब जिसके लिए मेरे नबी ने रो रो के दुआएं मांगी कि या अल्लाह या उमर बिन हशाफ दे दे, ये अबू जहल, और या उमर बिन खत्ताब दे दे, ताकि मैं दुनियावी तौर पर मेरे साथ 2 बाजू आ जाएं। तो जनाब अब जब तक उमर बिन खत्ताब जाके दाखिल नहीं हुए, नंगी तलवार लेके आए थे ना अपनी बहन के घर में, जब उसको सुना था कि वो मुसलमान हो गई है, और फिर मेरे अल्लाह ने क्या किया कि उसका दिल बदला। और ये जो हम दिल की बात क्यों करती है, दिमाग की बात क्यों नहीं कहते, ये क्यों कहते हैं कि वो मैं आपका दिल बदल गया, दिल बदल गया। बात तो कंट्रोल दिमाग की करता है, ठीक है हैं? तो ये बेटे ये वो शहादत है जिसकी दुआएं मांगी, जिसकी जो वो है वो सुमैया से लेके, और जो पहला शहीद जो है मक्के में जो शहीद हुए और जो जद्दोजहद इस्लाम में शहीद हुए उनसे लेके और अब तक के शहीद, ये जो हमारे बलूचिस्तान के शहीद हुए हैं, इन तक वो दुआ मांगता है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि शहीद को इतना उसको सरूर आता है कि वो बार बार कहता है अल्लाह मुझे फिर शहीद कर, मुझे फिर शहीद कर, मुझे फिर। और हम कौन हैं? हम तो यानी कि जब हमने रियासत तैयबा के लिए वहां से चल के इधर आ गए और लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के आ गए इधर, और फिर हमने जो रास्ते में शहादतें हुई उन 10-15 लाख कलमा गो लोगों की, औरतों की, बच्चों की और उनकी असमतों की, मेरी माएँ बहनों बेटियों की, तो वो जो था क्या उनका कोई यानी कि कोई उनका रुपया पैसा था उनकी नजर में? तो ये शहादत का वो बेटे वो मजा और है। बिल्कुल ठीक है। ये जो है इसीलिए अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो है वो उसकी जो दर्जात हैं, जो फलसफा शहादत और फलसफा जिहाद है, और खुदा के लिए इस मौलाना, ऐसे मौलानों ने, ये मौलाना जैसे ये फजूल रहमान है, ये इन्होंने ये गजंद की है, तकजीब की है उसकी। तो ये तो बेटे ये जो है ना, तुम मुझे करोड़ों लाखों भी दे दो, मैं तुम्हें कहूं कि तुम जाके मर जाओ तो मर जाओगे? सवाल ही पता नहीं। और ये तो वो जज्बा ही और है। वो माँ मर रही है, बाप जो है बूढ़ा है, और वो जाके लालच जान उधर शहीद हो रहा है। अहमद साहब ऐसा वाकया, लाजिम बात, आपने सारी उम्र सर्व किया, पेश आया आपके पास कि आपका दोस्त वगैरह, कॉमरेड आपका कोई? मेरे कॉमरेड देखें, मैं आपको बताता हूं कि मेरा कॉमरेड जो था मेजर अकरम निशान हैदर जी, मैं मेजर अकरम निशान हैदर में, और 28 PM में उस वक्त हम इकट्ठी हमारी ट्रेनिंग होती थी आर्मी के साथ। ओके। तो मैं सलाहुद्दीन कंपनी में जो है वो मेरा कॉमरेड था। ओके। और वो भी आसम मुनीर की तरह ये नीचे से आया था, जैसे जो है अब आसम मुनीर साहब ये एबटाबाद तो नहीं गए थे ना, ये तो उधर जेलम और उधर थे ना, मंगला में थे वो भी। और वो जब शहीद हुआ
तो आप देख लें कि फिर क्या दिल को हाथ नहीं पड़ा। और मेरा साथी, मेरा अपना साथी, ये जो है फौरन जंग के बाद क्या हुआ, जो है हम 71 में 3 छोटी सबमरीनें, जो एक सबमरीन नहीं खड़ी है ये फोर्ट्रेस स्टेडियम पे, इसको हम मिडजेट सबमरीन कहते हैं। ये हमने क्यों हासिल की, जिस तरह अब ईरान पे एम्बार्गो लगा है, हम पे 65 की जंग के बाद ये जो यहूद की औलाद हैं, अफगानी पठान ख्वारिज, ये जो हैं, ये यहूद की औलाद ने, ये यहूदो हनूद की औलादों ने हम पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, हम पे बंदिश लगा दी थी, हम कुछ हासिल नहीं कर। तो हमने फिर ये छोटी सबमरीनें ली, क्योंकि बड़ा जहाज और गोला बारूद पे हमारा जो है वो बैन लग गया था। ठीक है। तो इसलिए ये छोटी की, और फिर हम इन छोटी सबमरीनों में 3 आदमी गए। हम जो है हमने समुद्री सरहदों की हिफाजत के लिए जो है, आपको बताऊं 65 में वही यार, एक वो मियाँ वाली का नियाजी, हाँ जी, एडमिरल करामत रहमान नियाजी, ठीक है, वो गाजी में था 65 में। और एक वो मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी, जो जिहाद के फलसफे की तलकीन करने वाला मियाँ वाली का, और एक ये मियाँ वाली का गलीज कप्तान और मुल्ला, ये यानी नियाजी और मैं। तो वो हम गए, तो ये जो 3 सबमरीनें थीं, इनमें जो मेरा साथी, एक तो एडमिरल वाइस एडमिरल तौकीर नकवी, जो लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर नकवी के भाई हैं छोटे, एक को उन्होंने कमांड किया। यानी अब 71 में एक बड़ी सबमरीन जा रही है, PN सबमरीन गाजी, उसको कमांडर जफर ने कमांड किया। उसमें मेरे बच्चे, यानी 70, 80, 90 का क्रू होता है। और वो कहाँ गई है, वो बहरा, यानी कि बहरा बंगाल, ये अरब है ना, और वो बे ऑफ बंगाल में, वो कहाँ है, मद्रास के सामने। क्योंकि ये जो है ना, ये गाय का पीने वाले सामरी जादूगर के हम नवा, ये जो है इन्होंने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उधर छुपा दिया था। ओके। तो वो वहाँ मद्रास के आगे वो शिकारगाह, वो जो है ना, वो घात लगा के बैठी हुई थी। तो वहाँ पे उनसे जो माइंस बिछाई, उनसे कोई माइन में कई दफ़ा डिफेक्ट हो जाता है या कुछ उसमें, तो वो धमाका हो गया और वो भी गए। तो वो जो हैं, अब मुझे बताएं, उनके बच्चे, उनकी माएँ आज तक, उसके बाद उनकी शहादत के बाद पैदा होने वाले बच्चे जो हैं, मैंने तो उनके साथ बैठा हुआ हूँ, जिनको पता ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं, भाई बाप ही नहीं देखा, बेटी है, बाबा कहने को तरस गई। और एक हमारे ये मौलाना डीजल जो हैं, वो किसको मुर्शिद मानते हैं, वो उस और बेटी के बाप, जिसकी बेटी टैरियन बाबा कहने को तरस गई है। हाँ जी, वो होते हुए नहीं मान रहे, और होते हुए नहीं है। बेटे तुम जो है ना, ये आप में से कोई भी जो जज्बा जहाद है और जो जज्बा शहादत है, वो जो है जो शहीद का रुतबा ले ही नहीं सकता। अहमद साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे कि ये सारा जो, और मैं उसका किस्सा सुना रहा था अपने साथी का। मैं 4 जुलाई को कराची से छुट्टी आया हूँ इसी जगह हैं, और 5 जुलाई को 2 बजे मुझे एकदम फोन आता है कि आपके साथी लेफ्टिनेंट इम्तियाज अब्बासी शहीद, वो शहीद हो गए। और क्या था, एक बेटे जुलाई में समुद्र बड़ा गर्म होता है, लहरें बड़ी ऊंची होती हैं। तो क्या हुआ, एक कराची हार्बर के बाहर, मनोड़ा के बाहर, एक चाइनीज जहाज लंगर अंदाज था। तो ये इम्तियाज अब्बासी जो था, एक चाइनीज जहाज उलट गया, तो उनके क्रू जो है वो समुद्र में चले गए। तो फिर ये उसको हम बचाते हैं समुद्र में, एक रस्सों का जाल फेंक के, ताकि फिर वो खुद छलांग लगा के, और वो जो
उनका क्रू था जो बंदे से चाइनीज, उनको पकड़ पकड़ के एक एक को लाते थे जहाज के ऊपर। इसी दौरान एक बड़ी सी वेव आई और पूरा जहाज उठ के पूरा इम्तियाज अब्बासी के सर पे बैठ गया। तो उसकी फूल जैसी बच्चियां बेटे, वो तो अब भी मुझे अंकल कहती हैं। उसकी बीवी अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, अब मैं नहीं बताता, ये वही शाहिद खाकान अब्बासी का चचा है। ये उसी, यानी कि ये जरा जान लो, इस मुल्ला के साथ खड़े होने वाले शाहिद खाकान अब्बासी, सुन लो कि तुम्हारी हेरिटेज क्या है और तुम किन के साथ जफियां डालते हो। बिल्कुल ठीक है एडमिन साहब। एडमिन साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।